नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 का गोधूली कहानी ऑब्जेक्टिव दूसरा अध्याय 20 के दांत, जिसे लिखा है नलिन बिलोचन शर्मा ने। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि महर्षि हमारे इस चैनल महर्षि में ही इन्फोटेक को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ग्रुप में शेयर कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सेन साहब के कार की नाम क्या है। सेन साहब के कार की नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए स्कॉर्पियो, ऑप्शन नंबर बी नैनो, ऑप्शन नंबर सी अल्टो, ऑप्शन नंबर डी स्ट्रीमल इंड। तो सही आंसर होगा स्ट्रीमल इंड। दूसरा क्वेश्चन है सेन साहब की कार किस रंग की थी। सेन साहब की कार किस रंग की थी। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए नीली, ऑप्शन नंबर बी चॉकलेटी, ऑप्शन नंबर सी काली, ऑप्शन नंबर डी सफ़ेद। तो सेन साहब की कार की रंग थी काली। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, काली। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 7। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। ऑप्शन नंबर बी 5 सही होगा। चौथा क्वेश्चन सेन साहब के कार को किससे खतरा है। तो सेन साहब के कार को किससे खतरा है। ऑप्शन नंबर ए खोखा से, ऑप्शन नंबर बी बेटी से, ऑप्शन नंबर सी मदन से, ऑप्शन नंबर डी सोफर से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, खोखा से। सेन साहब के बेटा का नाम है खोखा। खोखा को ही कासू कहते हैं। खोखा कहिए या कासू कहिए, एक ही नाम हुआ। सेन साहब के कार को अगर खतरा है तो उसके बेटा से है। उसके बेटा का नाम खोखा है या कासू है। 5वां नंबर क्वेश्चन खोखा किन मामलों में अपवाद था। ऑप्शन नंबर ए सेन साहब के जीवन में, ऑप्शन नंबर बी व्यापार में, ऑप्शन नंबर सी बाहरी जीवन में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा कि खोखा सेन साहब के जीवन के मामले में अपवाद था। जीवन के मामले में अपवाद था, सेन साहब के जीवन में अपवाद था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सेन साहब के सोफर को किससे झगड़ा हुआ था। सेन साहब के सोफर को किससे झगड़ा हुआ था। सेन साहब के सोफर को किससे झगड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए गिरधर लाल, ऑप्शन नंबर बी मदन, ऑप्शन नंबर सी मदन की माँ, ऑप्शन नंबर डी मदन के दोस्त। आंसर होगा मदन, मदन से झगड़ा हुआ था। 7वां नंबर क्वेश्चन सेन साहब की फैक्ट्री में कौन किरानी था। 7वां नंबर क्वेश्चन सेन साहब की फैक्ट्री में कौन किरानी था। तो ऑप्शन नंबर ए काशू, ऑप्शन नंबर बी सोफर, ऑप्शन नंबर सी गिरधर लाल, ऑप्शन नंबर डी मदन। सही आंसर होगा गिरधर लाल। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा गिरधर लाल। 8वां क्वेश्चन मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 2। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2 दांत तोड़े थे। कौवा के जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। कौवा के जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। ऑप्शन नंबर ए बगुला, ऑप्शन नंबर बी तोता, ऑप्शन नंबर सी कबूतर, ऑप्शन नंबर डी हंस। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हंस। 10वां नंबर क्वेश्चन कासू के खेलने के लिए किससे लट्टू मांगी। कासू ने खेलने के लिए किससे लट्टू मांगी। ऑप्शन नंबर ए गिरधर लाल, ऑप्शन नंबर बी सोफर, ऑप्शन नंबर सी मदन से, ऑप्शन नंबर डी मदन के दोस्त से। तो सही आंसर होगा मदन से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा मदन से। सेन साहब अपने 11 नंबर का क्वेश्चन 11 नंबर के क्वेश्चन को समझिए। सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर, ऑप्शन नंबर बी इंजीनियर, ऑप्शन नंबर सी शिक्षक, ऑप्शन नंबर डी वैज्ञानिक। तो सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इंजीनियर। ऑप्शन नंबर बी इंजीनियर। 12 नंबर का क्वेश्चन छूट चुका है, तो 13 नंबर का क्वेश्चन समझिए। खोखा के किन स्वभाव के कारण सेन साहब ने अपना सिद्धांत बदल दिया। खोखा के किन स्वभाव के कारण सेन साहब ने अपना सिद्धांत बदल दिया। तो ऑप्शन नंबर ए दुर्दलित स्वभाव, ऑप्शन नंबर बी दलित स्वभाव, ऑप्शन नंबर सी नेक स्वभाव, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो खोखा के किन स्वभाव के कारण सेन साहब ने अपना सिद्धांत बदल दिया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा दुर्दलित स्वभाव।
दुर्दलित स्वभाव मतलब गलत स्वभाव, गलत स्वभाव को कहते हैं दुर्दलित स्वभाव। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14, किसने कहा ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, डाकू और गुंडे बनते हैं? यह सेन साहब की उक्ति है। ऑप्शन नंबर ए में सेन साहब सही आंसर होगा। सेन साहब मदन के बारे में कहा था कि ऐसे ही लड़के, ऐसे ही मदन नाम के लड़के आगे चलकर चोर बनेंगे, डाकू बनेंगे, गुंडे बनेंगे। लेकिन शायद उन्हें ही पता नहीं कि सेन साहब का बेटा जो कासू है वह आगे चलकर चोर, डाकू, गुंडा बन जाएंगे। लेकिन वही खुद कह रहे हैं ऐसे लड़के आगे चलकर चोर, डाकू, गुंडा बनते हैं। सेन साहब की यह युक्ति है। तो यह किसने कहा? तो सेन साहब ने कहा। किसको कहा था? तो मदन को कहा था। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, 20 के दांत किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधी को उजागर करती है? 20 के दांत कहानी जो है वह किस वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करती है? तो ऑप्शन नंबर ए निम्न वर्ग, ऑप्शन नंबर बी मध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर सी उच्च वर्ग, ऑप्शन नंबर डी पूंजीपति वर्ग, ऑप्शन नंबर डी पूंजीपति वर्ग। तो सही आंसर होगा मध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर बी मध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर बी मध्यम वर्ग होगा। 20 के दांत पाठ की कौन सी विधा है? 20 के दांत पाठ की कौन सी विधा है? ऑप्शन नंबर ए निबंध, ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति चित्र, ऑप्शन नंबर सी कविता, ऑप्शन नंबर डी कहानी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कहानी। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? ऑप्शन नंबर ए दुत्कार, ऑप्शन नंबर बी प्यार, ऑप्शन नंबर सी मार, ऑप्शन नंबर डी फटकार। तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्नलिखित में से कौन से हैं? नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए मछली, ऑप्शन नंबर बी अक्षरों की कहानी, ऑप्शन नंबर सी 20 के दांत, ऑप्शन नंबर डी भारतीय लिपियों की कहानी। तो इसका सही आंसर होगा 20 के दांत। नलिन बिलोचन शर्मा किसको लिखा है? 20 के दांत को लिखा है। 19 नंबर का क्वेश्चन, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए सेन साहब का, ऑप्शन नंबर बी मिस्टर सिंह का, ऑप्शन नंबर सी गिरधर लाल का, ऑप्शन नंबर डी मुखर्जी साहब का। तो मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह उक्ति है, यह कथन है सेन साहब का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सेन साहब का। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? 20 के दांत के कहानी के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए अमरकांत, ऑप्शन नंबर बी नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर सी यतेंद्र मिश्र, ऑप्शन नंबर डी मैक्स मूलर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नलिन बिलोचन शर्मा। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? तो ऑप्शन नंबर ए मदन की, ऑप्शन नंबर बी खोखा की, ऑप्शन नंबर सी लेखक की, ऑप्शन नंबर डी गिरधर लाल की। सही आंसर होगा खोखा की। खोखा को ही कासू कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा खोखा की। सेन साहब की नई मोटर कार कितने रुपये की थी? ऑप्शन नंबर ए 7,500, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए 8,500, ऑप्शन नंबर बी 7,500, ऑप्शन नंबर सी 6,500, ऑप्शन नंबर डी 5,500। सही उत्तर होगा 7,500 की। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा 7,500 की। सेन साहब की आंखों का तारा है? ऑप्शन नंबर ए कार, ऑप्शन नंबर बी खोखा, ऑप्शन नंबर सी खोखी, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो सेन साहब के आंखों का तारा होना, अत्यंत प्यारा होना मुहावरा का अर्थ है। आंखों का तारा होना, अत्यंत प्यारा होना। तो सेन साहब के अत्यंत प्यारा था या आंखों का तारा था खोखा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा खोखा। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश डैश से। अगर मोटर कार उसकी स्ट्रीमर यूनिट जो 7,500 की कार, काली रंग की जो चमचमाती कार थी, उसको यदि किसी से खतरा हो सकती है तो वह खतरा हो सकती है किससे? ऑप्शन नंबर ए खोखा से, ऑप्शन नंबर बी मदन से, ऑप्शन नंबर सी सीमा से, ऑप्शन नंबर डी शेफाली से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खोखा से। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। सही आंसर होगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। खोखा के दांत किसने तोड़े थे? ऑप्शन नंबर ए मदन ने, ऑप्शन नंबर बी मदन के दोस्त ने, ऑप्शन नंबर सी सेन साहब ने, ऑप्शन नंबर डी गिरधर ने। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मदन ने। खोखा के दांत किसने तोड़े थे? मदन ने। खोखा के कितने दांत तोड़े थे? 2 दांत तोड़े थे। कौन तोड़े थे? मदन ने तोड़े थे। 27 नंबर क्वेश्चन, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। यह पाठ किस पंक्ति का है? यह पाठ 20 के दांत पंक्ति का है।
ऑप्शन नंबर ए बहादुर, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा और संस्कृति, ऑप्शन नंबर सी मछली, ऑप्शन नंबर डी 20 के दांत। तो यह पंक्ति किस पाठ की है? यह पंक्ति 20 के दांत पाठ की है। किसके अनुसार सेनों ने अपना सिद्धांत बदल दिया? सेन साहब ने अपना सिद्धांत बदल दिया। किसके अनुसार? तो किसके अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांत बदल दिया? ऑप्शन नंबर ए बेटियों के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी खोखा के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी मदन के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी गिरधर के अनुसार। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खोखा के अनुसार। सेन साहब जो थे, सेन ने अपना सिद्धांत बदला था खोखा के अनुसार। अगला क्वेश्चन, मानदंड के लेखक कौन? यहाँ पर 29 नंबर होता है, नंबर मिस्टेक है। मानदंड के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। मानदंड के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। मानदंड के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। विशेषता प्रेमचंद के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। विशेषता प्रेमचंद के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। दृष्टिकोण के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। दृष्टिकोण के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। दृष्टिकोण के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। यह तीन कृति है जिन्होंने नलिन बिलोचन शर्मा ने लिखा है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो मैंने बहुत अच्छे तरीक़े से समझा दिए हूं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप इस वीडियो को अच्छे समझ गए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और यदि आप इसी चैप्टर का PDF पाना चाहते हैं तो इस PDF पाने के लिए 6202778832 पर व्हाट्सएप अवश्य करें। PDF पाने के लिए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर 6202778832 पर व्हाट्सएप करें, हम आपको इसका PDF भेज देंगे। धन्यवाद।